नमस्कार, मैं राकेश फॉर्चून कैपिटल से। रिटायरमेंट स्कीम की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने लाया था रिटायरमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज मैं आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में बताऊंगा। ये LIC ऑफ इंडिया की बेहतरीन स्कीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडाइज स्कीम के तहत है। और सबसे पहले ये स्कीम 2017 में लॉन्च किया था। इसको 2020 तक चलना था, बट बाद में इसे मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब समझते हैं कि इस स्कीम का पर्पस क्या था, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाया क्यों। तो इसका मेन पर्पस था कि आफ्टर रिटायरमेंट जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक रेगुलर इनकम हर मंथ मिलता रहे। दूसरा क्या था कि अगर इंटरेस्ट रेट में कभी डाउनफॉल भी होता है तो उसका इम्पैक्ट सीनियर सिटीजन के इनकम पे ना पड़े और उनको एक रेगुलर पेंशन मिलता रहे। इस स्कीम की में एलिजिबिलिटी क्या होगा? नंबर 1 इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एंट्री का जो एज होगा वो 60 इयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज का कोई लिमिट इस स्कीम में नहीं है। इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शंस है? नंबर 1, या तो आप LIC के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शंस, आप किसी एजेंट से बात कर सकते हैं, वो आपको इस स्कीम में निवेश करने में आपको हेल्प करेगा। एंड द थर्ड ऑप्शंस, आप इसे ऑनलाइन भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इस स्कीम में? आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, आप इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 10 ईयर्स के लिए होगा। प्रीमियम जो जाएगा वो सिंगल प्रीमियम होगा। एंड द थर्ड, आपको लगातार 10 सालों तक एक फिक्स्ड पेंशन आपको इस स्कीम में मिलता रहेगा। इस स्कीम में निवेश के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? तो आपको अपना पैन, आधार, 2 फोटोज और आपको बैंक अकाउंट आपका डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। PMVVY स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? PMVVY स्कीम LIC ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफर किया गया स्कीम है। यहाँ आपको एश्योर्ड रिटर्न के रूप में डिफरेंट टाइम मोड जो भी आप सेलेक्ट करते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलता है। दूसरा, अगर आप मंथली ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 7.4 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप हाफ क्वार्टरली ऑप्शन चूज करते हैं तो 7.45 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपने हाफ ईयरली चूज़ किया तो 7.52 मिलेगा। और अगर आपने ईयरली ऑप्शन चूज़ किया इस स्कीम में तो 7.66% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप वाई डिसीजन यही होगा कि आप ईयरली ऑप्शंस को चूज़ करें, क्योंकि अगर आप मिनिमम देखते हैं मंथली में तो 7.4 मिल रहा है, तो आप ईयरली में 7.66 मिल रहा है, मीन्स 0.26% आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो आप रिटायरमेंट के समय अगर 0.26% मिलता है तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और है कि अगर आपने पॉलिसी मार्च 2022 तक ले ली तो आपका जो रेट मंथली 7.4 या ईयरली 7.66, ये आपका रेट पॉलिसी टर्म तक चेंज नहीं होगा। इस स्कीम में आपको मिनिमम पेंशंस और मैक्सिमम पेंशंस आपका क्या होगा? अगर आप मंथली देखेंगे तो 1000 रुपीज़ आपका मिनिमम पेंशन होगा और 9250 रुपीज़ आपका मैक्सिमम पेंशन होगा। अगर आप क्वार्टरली देखते हैं तो 3000 आपका मिनिमम पेंशन होगा और 27,750 रुपीज़ आपको क्वार्टरली पेंशन मिलेगा। हाफ ईयरली में 6000 रुपीज़ आपका हाफ ईयरली पेंशन होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा? 55,500 रुपीज़। और एनुअली क्या होगा? एनुअली आपका 12,000 आपका मिनिमम पेंशन होगा और 1,11,000 आपका मैक्सिमम पेंशन। इस स्कीम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ये आपको डिसाइड करना होगा बेस्ड ऑन योर मोड ऑफ पेंशन। मीन्स अगर आप मोड ऑफ पेंशन ईयरली लेते हैं तो आपका डिफरेंट अमाउंट होगा, अगर आपने मंथली लिया तो आपका डिफरेंट अमाउंट होगा। चलिए समझते हैं कि अमाउंट कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ईयरली ऑप्शन चूज़ किया तो आपको मिनिमम जो आपको परचेज होगा, जो आप इन्वेस्ट करेंगे, 1,56,658 रुपीज़ आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा 14,49,086 रुपीज़।
ऐसे ही आपका अगर आपने हाफ ईयरली ऑप्शन चूज़ किया तो आपको 1,59,574 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और अब मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा 14,76,064 रुपीज़, ये आपका मैक्सिमम होगा। ऐसे क्वार्टरली में कितना होगा? 1,61,074 रुपीज़ का होगा। और आपका मैक्सिमम अमाउंट होगा 14,89,933 रुपीज़ का होगा। और अगर आपने मंथली चूज़ किया तो 1,62,162 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा। और द मैक्सिमम अमाउंट होगा वो होगा 15 लाख रुपीज़ का। PMBBY स्कीम में वाइफ और हस्बैंड दोनों ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंडीशंस क्या होगा? उन सीनियर सिटीजन्स होना चाहिए और उनका एज 60 प्लस होना चाहिए। दोनों इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? दोनों 15 + 15 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए दोनों को सेपरेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लोन फैसिलिटी इस स्कीम में अवेलेबल है। आप पॉलिसी आपका जो ये इन्वेस्टमेंट्स है ये आपका 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद आप इस स्कीम में लोन अवेल कर सकते हैं। लोन कितना अवेल कर सकते हैं? आप मैक्सिमम जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 75% तक आप लोन अवेल कर सकते हैं। इस स्कीम में इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या है? तो यहाँ पे आपको TDS नॉट डिडक्टेड बाय LIC, जो आपको पेंशन दे रही है उसमें TDS LIC डिडक्ट नहीं करेगी, लेकिन पेंशन आपका टैक्सेबल इनकम होता है। तो जब आप अपने रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस समय इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर 3 लाख तक आपका इनकम है टैक्सेबल इनकम, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर 3 लाख से ऊपर आपका इनकम आता है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ी किसी रीजन से तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। कंडीशनल सरेंडर होगा। कंडीशंस क्या होगा? या तो सीरियस आप या आपकी स्पाउस में से दोनों में से किसी का सीरियस इलनेस हो तो आप इस पॉलिसी को कंडीशनल सरेंडर कर सकते हैं। LIC क्या करेगी? उसके लिए आपको 2% की पेनाल्टी आपके आपका जो अमाउंट होगा उस पर डिडक्ट करके आपको बैलेंस अमाउंट वापस कर देगी। डेथ बेनिफिट इस स्कीम में क्या है? अगर सपोज किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है और इंश्योर्ड पर्सन्स अगर 60 इयर्स में 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अगर उनका डेथ 65 इयर्स की एज में हो जाता है तो 5 इयर्स तक तो LIC उनको ऑलरेडी पेंशन दे चुका होता है। उनके जो नॉमिनी या फैमिलीज को आपको LIC 15 लाख जो परचेज अमाउंट था वो पूरा का पूरा पैसा वापस कर देता है। इस स्कीम में मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा डिपॉजिट अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है एंड लास्ट पेंशन अमाउंट ऑन सर्वाइवल ऑफ द पॉलिसी। ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए था। ये स्कीम्स सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट स्कीम्स है बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप मंथली 7.4 देखते हैं तो आपको ईयरली में 7.66% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कीम है। अगर ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।